कहाँ पे मान ली तभी आप बैठे? अभी मैं रूम खोली में बैठा हूँ सर। अच्छा, आप रूम में बैठ, आपका अपना रूम है? नहीं, ये कंपनी का है। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ अपन नौकरी करते हैं ना सर, वहीं का है। तो आप कहाँ पे जॉब करते हैं? हाँ जी। आप कहाँ पे जॉब करते हैं, नौकरी कहाँ पे करते हैं आप? यहाँ घर से सर, यहाँ अपने जिले में ही हूँ, थोड़ा जिले से थोड़ा बाहर में हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहीं पे आप जी वहाँ पे रहते हैं या फिर कहीं चले जाते हैं आप घर पे? नहीं, घर पे कभी कभी जाते हैं। अच्छा, तो अब हम सबसे पहले बताना चाहेंगे, आप अपना मोबाइल तो ऐसा जगह पे धर दीजिए ताकि दोनों हाथ आपका खाली रहे। हाँ हाँ, एक ही जगह पड़ा है। वेल, क्या क्या हम जो बोल रहे थे आप सही तरीके से समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। वेल, तो अब हम बात करना चाहेंगे कि आप जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा, उसके करते हुए आप पातेंवर के बारे में जानना चाहते हैं, है ना, क्या है नहीं है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वेल, उससे पहले मैं आपसे आप तो परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम शिवशंकर सिंधिया, मैं बिहार से हूँ। जी जी हाँ, बिहार मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। जी जी। हाँ, आप, आई होप आप तभी बिहार आए हैं? बिहार में नहीं आए महापुरुष, वहाँ दिल्ली तक आए हैं, बिहार तक नहीं पहुँचे। ए, चलिए कोई बात नहीं, हम आपके यहाँ राजस्थान में आएंगे तो आप तो बिहार जरूर हम ले जाएंगे। हाँ जी हाँ जी। और हमारे यहाँ से जो पड़ोसी देश नेपाल जो है बहुत नज़दीक पड़ता है, 10 मिनट का ही रास्ता है महाराज। बरोबर है। और नेपाल भी हम आप तो घुमाने के लिए ले जाएंगे, हम भरोसा देते हैं जब आपसे मिलेंगे तो। ठीक ठीक। विल, तो अब हम बात करते हैं कि जैसे नयाराम महात्मा जी, अब मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि क्या आवाज़ नहीं सही से आता है क्या आपके पास जो? कम आ रहा है, कम आवाज, मगर मैं सुन रहा हूँ थोड़ा, इसका आवाज कम है, आवाज कम है। हाँ बोलो आप। थोड़ा आप फोन का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए ना। फुल बढ़ाया हुआ है सर इसका। ओ, चलिए तो तो अभी के समय में देखा जाए तो आमदनी हो न हो, क्या हम और आपके घर में खर्च होता है या नहीं? तो अभी के समय में देखा जाए तो महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रहा है, क्या उस हिसाब से हमारा आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है क्या वो बढ़ पा रहा है? नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन एक बात बताइए, पहले के समय में क्या होता था, हर घर में बहुत बड़ा टीवी होता था, टीवी का डब्बा टीवी होता था, है ना? हाँ जी हाँ जी। लेकिन अभी के समय में क्या हर परिवार में है उतना बड़ा टीवी? नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा तो हमारा अभी क्या, कभी मोबाइल हो गए सबके पास, इसलिए जितने कि का आदमी है उतने। हाँ हाँ तो सब अपना अपना खेल खेलते रहता है, अभी वो टीवी में कोई ध्यान ही नहीं देते। हाँ, क्यों कि उसका मेन कारण क्या है कि समय बदल दिया, समय के साथ साथ हमारा आप तो भी बदलना होगा। होगा, क्योंकि समय के हिसाब से हर चीज करना पड़ता है ना? सही क्योंकि सही। एक समय था कि किसी के पास फोन नहीं था कैमरा वाला, अभी हर परिवार में 5-6 तो फोन तो रहता ही है। हाँ जी हाँ जी। चाहे वो जॉब वाला हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे गरीब परिवार क्यों न हो, उनके घर में एक न एक भी कैमरा वाला फोन रहता ही है। बरोबर है मालिक। इसका मेन मुद्दा क्या है कि जिस तरह से माहौल चल रहा उस हिसाब से हमारा आप तो भी बदलना होगा। होगा, चाहे खुशी खुशी चाहे मजबूरी। अब सही सही अब महाराज। हम बात करते हैं कि अभी के समय में देखा जाए कि आमदनी हो न हो, क्या हम और आपके घर में खर्चा होता है या नहीं? खर्चा तो होता ही है महात्मा जी, आमदनी कम हो ज्यादा हो, जितना होना है उतना तो होगा ही होगा। लेकिन एक बात बताइए,
आपका खर्च किया हुआ पैसा तभी वापस आया? वापस तो नहीं आता हमारा। लेकिन खर्च किया हुआ पैसा वापस आए तो कैसा रहेगा? महाराज ये तो भी बहुत अजीब सी बात है अभी। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या बोलूं उसमें। बिल्कुल। एक बात बताइए, आपका यदि फैन खराब हो जाता है, बनाने वाला नहीं है, तो उसको आप क्या करेंगे? हाँ उसको बनवाना पड़ेगा। यदि पूरा खराब हो दिया, दूसरा फैन आपने खरीद लिया, तो पुराने फैन तो आप क्या करेंगे? हाँ पूरे को भी वो बंगाल वाला ही लेके जाएगा, और तो क्या तो करेंगे। भंडार वाला लेते जाएगा तो फ्री में उसको दीजिएगा कि तो उससे पैसा लीजिएगा? हाँ हाँ खैर उसे तो वो देगा, वो लेना पड़ेगा, शायद 50 देगा, 25 देगा, 10 रुपया देगा, बात हो जाए। तो फिर भी 2 रुपया तो मिलेगा ना वहां से। हाँ जी हाँ जी। हाँ, ठीक उसी प्रकार जिधर से आपका खर्चा होगा, वही खर्च दिया हुआ पैसा वहां से वापस आना शुरू हो जाएगा। हम्म। अब बताए, हमारा एक बिजनेस है। बिजनेस क्या है? यहाँ बदेर पैसा लगाए आप तो पैसा कमाने का मौका मिलता। अच्छा अब महाराज। क्या है कि अपने धरता राशन, हम और आप कहीं ना कहीं से अपने धरता राशन लाते हैं, साबुन तेल पेस्ट चाय पत्ती एनी हवा कहीं ना कहीं से तो लाते हैं ना। हाँ जी। चाहे बड़ी दुकान से लाए, चाहे गाँव के पड़ोसी वाली से लाए, कहीं ना कहीं से हम और आप लाते हैं। बरोबर है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस दुकान से आप अपने धरता राशन लाते हैं, क्या वहाँ एमआरपी से कम में आपको सामान मिलता है? वो ऐसे तो नहीं बिकता महाराज, वो तो एमआरपी से ऊपर ही बिकता है और भी। दूसरा, जहाँ से आप सामान लाते हैं सालों साल से, क्या वहाँ से आपको कोई भी सामान फ्री में मिलता है? नहीं नहीं। तीसरा सवाल, जिस दुकान से आप सामान लाते हैं, सामान यूज करने से आपके घर में पैसा आता है? सामान यूज करने में मतलब पैसा हाँ, साबुन तेल पेस्ट चाय पत्ती यूज करने से पैसा आता है? नहीं आता है। पांचवा सवाल, आपने मार्केट तो भी सामान खरीदा, आप तो अच्छा लगा, आप अपने जानने वाले तो बताते हैं, बताने से वहाँ से पैसा आता? पांचवा सवाल, आप यदि कहीं भी आप हम जिस दुकान से आप सामान लाते हैं और आप तो भी सामान जैसे देखिए, ये जो हमारा है ना, ये इधर ध्यान दीजिएगा आप महाराज। हाँ जी हाँ जी। ये क्या है? पानी का बोतल ये है। बोतल है सर। पानी का बोतल है ना? हाँ जी हाँ जी। ये नया बोतल है, हम इसको क्या किए, सील तोड़ दिए। हाँ जी हाँ जी। हम इसको पूरा भरा है, हम आधा यूज कर लिए, हमें पसंद नहीं आया, हम ऐसे मून दिए और जहाँ से हमने खरीदा था उसको जाते दे दिए, क्या वापस हो जाएगा पैसा मेरा? नहीं होगा सर। नहीं होता। लेकिन मैं कहता हूँ ये सब नहीं मिलता। ठीक है, अब मैं बताना चाहता हूँ ये 5 बेनिफिट जो बताए हैं, और आपका सवाल है कि यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, ये सारा बेनिफिट हमारे दुकान से मिले। राजस्थान पौली में हमारा दुकान है, यदि आप वहाँ जाते सामान खरीदते हैं तो ये सारा बेनिफिट मिले, तो क्या करना चाहिए आपको? लेना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? खैर बेनिफिट तो मिलता तो लेना चाहिए। वे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अभी के समय में देखा जाए तो ऐसा कोई घर परिवार ने है जिस घर में लोग बीपी डायबिटीज कब्ज थायराइड एनी हाउ, हर घर में हर व्यक्ति परेशान है। सही है। उसका मेन रीजन क्या है कि हम और आप अपने धरता राशन 2 चीज से ही बीमार आता है। पहला हमारा था नेता तेल और दूसरा चाय पत्ती से। आप हमें बताएंगे, हमारी माँ बहन जो पकवान बनाते खिलाती है, पूरी कचौरी एनी हाउ कुछ भी बनाती है ना? और हम और आप बहुत प्यार से खाते हैं, है ना? बरोबर है।
प्यार से खाते हैं, अच्छा लगता है, इसलिए हर लोग खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, आप भी खाते हो, है ना। लेकिन आप मुझे बताइए कि जो तेल हमारी माँ बहन जो खिलाती है, वो तेल यदि आप हाथ पे डालेंगे, है ना, और हाथ पे तेल आने के बाद क्या चीज से आप साफ करेंगे? वो तो अभी तेल तो देख कपड़े से हो सकता है या धुलाई करके भी हो सकता है, जैसे हाँ, कैसे भी। कहने का मतलब कि जो आप अपने आप जहाँ रहते हो तो भी तेल, खाने का तेल यूज होता है ना। यदि खाने का तेल आप हाथ पे डाल लेते हो, दोनों हाथ पे डाल लेते हो, तो क्या चीज से आप तेल तो कैसे साफ कीजिएगा आप? साबुन से ही होगा सर। अच्छा, पानी से नहीं, बिना साबुन से नहीं होता साफ? बिना हाथ से नहीं होता, वो चिकनाट बहुत रहता है उसमें। ऐसा क्यों? भाई महाराज ये तो भी क्या पता, भी तेल छोड़ाना है तो कुछ सारा तो लेना ही पड़ेगा। वो चिपचिपापन होता है इसलिए। हाँ जी। चलिए, तो आप मुझे एक बात बताइए, हमारी माँ बहन जो खाना खिलाती है, वो तेल हमारे बॉडी के अंदर जाता है ना। उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ, हम और आपका जो ये जो नस होता है ना, नस, हाँ जी, हाँ जी। ये नस पतला है या मोटा है हम और आपका? ये तो सर भी ठीक ठीक है, नहीं तो पतला है नहीं मोटा है। नस पतला होता है। हाँ जी। हाँ, वो नस पतला होता है, और हमारी माँ बहन जो खाना खिलाती है, जो तेल जो हाथ पे आने के बाद साबुन से साफ करना पड़ता है, ना साफ करने पे चिपापन आता है, वही तेल हम और आप अपने बॉडी में जाने के बाद वो तेल जो है एक जहर का काम करता है। जो नस तेल शरीर में जाएगा तो साफ थोड़ी होगा। नहीं होगा। वो तेल हम और आपके बॉडी में जाता है, नस में जाता है, नस तो ब्लॉक करता है, जिसके कारण वहाँ से बीमारी आना शुरू हो जाता है, बाल पतना, बाल झड़ना, बीपी, डायबिटीज, कब्ज, थायराइड, एनी हो, हर धर्म में किसी न किसी परिवार तो ये सब होना शुरू होता। जी जी। कम उम्र में बुढ़ापा का लक्षण, यही पहला मेन कारण है खाने का तेल। आप कोई भी पकवान बना लीजिए और पेट भरते जितना भी खाएगा तो गैस एसिडिटी कब्ज बना देता है, जो तेल खा रहे हैं। ले दूसरा, हाँ चाय जी। पत्ती, मार्केट का जो चाय पत्ती यूज करते हैं, जिसे जो है जहाँ से आप चाय पत्ती लाते हैं, वो चाय पत्ती में एक निकोटीन आता है, एक कलर आता है जो मिलाया जाता है, जिसके कारण चाय भूत मारने का काम करता है, दूसरा गैस बनाता है। हमारा जो चाय पत्ती है, वो चाय पत्ती से कितना भी 4 तब 5 तब 10 तब भी पी लीजिएगा, फिर भी आप तो गैस नहीं बनाएगा ना, तब जो बनाता भूत नहीं मारता है वो। आप तो एनर्जी, कितना भी थकान रहेंगे आप महसूस करते, हमारा चाय पत्ती यूज कर लीजिए, आप तो बॉडी में एनर्जी आता ही रहेगा। दूसरा, हमारे थाने का तेल के बारे में बता रहे थे। हमारा थाने का तेल है जो राइस ब्रांड ऑयल है, जो चावल के छिलके से बना हुआ है। वो तेल यूज करते हैं तो कितना भी आप पूरी पकवान जो भी बनाएंगे तो पहले आप गैस नहीं बनाए था, तब जो कुछ नहीं बनाए था 100%। क्यों? कि अच्छा सामान, अच्छा क्वालिटी का सामान यूज करने से आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे और बार बार डॉक्टर के पास जाना न पड़े। तो क्या करना चाहिए? लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? हाँ तो ऐसा तो लेना ही चाहिए। वेल, अब हम बात करते हैं कि आप अपने घर में महीने का कितना खर्च होता है राशन का? अरे महाराज कम से कम 4,000 5,000 का पकड़ लो आप, सब खर्चा। अच्छा, एक महीने होता है या हर महीने होता है? जैसे छुटपुट तो जैसे जो अमुक हल्दी मिर्ची धनिया ये तो पूरा ला देते हैं, ये तो चलो 1 महीने का 2 महीने का इकट्ठा ला के रख देते हैं। तेल का डिब्बा भी चलो 1 ला के रख दिया तो वो 2-2.5 महीना वो चलता है। बाकी तो जो छोटा मोटा जैसे दूध है, ये तो थोड़ा तो ये छूट तो लाना ही पड़ता है, बच्चों का कुछ खाना पीना है ये वो तो भी दुकान का तो चालू ही रहता है, वो बंद नहीं होता है। चलिए,
बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप जी हमारे दुकान से जब जब तक आप सामान लेते रहेंगे तब तक आप तो एमआरपी से 10 से 20% तक डिस्काउंट मिलता रहेगा, तो ऐसा रहेगा। बरोबर है। जब तक पहला बेनिफिट, जब तक आप सामान लेते रहेंगे तब तक आप तो कितना तक डिस्काउंट मिलता रहेगा। हाँ, कह रहा हूँ 10-20 रुपया कम में मिलेगा। नहीं, 10 से 20%। आज 10 से 20%। हाँ, 10 से 20% एमआरपी से जी। डिस्काउंट मिलता रहेगा। आज आज। दूसरा, जब तक आप सामान लेते रहेंगे तब तक आप तो सामान फ्री में मिलता रहेगा। जब तक आप सामान लेते रहेंगे तब तक आप तो सामान फ्री में मिलता रहेगा। ऑफर तो दिन इस महीने में क्या ऑफर है उसके अनुसार आप तो फ्री में मिलता रहेगा, है ना। तीसरा सामान, जब तक आप सामान लेते रहेंगे तब तक आपके अकाउंट पे पैसा आता रहेगा। चौथा सवाल, जितना तो आप सामान लेंगे उतना तो सामान 5वें महीने आप तो फ्री में भी मिलेगा। पांचवा सवाल, आपने हमारा कोई भी सामान यूज किया, पसंद न आने पे यूज किया हुआ सामान आप तो वापस हो जाएगा। 30 दिन के अंदर आप वापसी कर सकते हैं। बस बिल होना चाहिए हमारा, जहां आप सामान लेने जाएंगे हमारा शॉप था वहां पे हमारा आप तो बिल दिया जाएगा, ओरिजिनल बिल, और कोई भी सामान यूज किया हुआ पसंद ना आने पे वापसी हो जाएगा, पैसा आप तो वापस मिल जाएगा, तो ऐसा रहेगा। ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा। छठा सवाल, आपने सामान यूज किया, आप तो अच्छा लगा, क्या आप अपनी जानने वाले तो नहीं बताएंगे। आपने सामान यूज किया, आप अपने धरता राशन, आप तो अच्छा लगा, क्या आप अपने जानने वाले तो नहीं मदद करेंगे। हाँ, करेंगे ना सर। यदि मदद करने अपन से को अच्छा लगेगा तो करेंगे। यदि मदद करने से आपके घर में पैसा आएगा तो ऐसा रहेगा, बढ़िया रहेगा। है ना। तो आइए हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी चलता 100 पीवी था और 7 पीवी था। पीवी का मतलब होता पॉइंट वैल्यू। हाँ जी। जैसे तो भी व्यक्ति यदि 3500 का सामान 3500 में लगभग जो है पुर जाता है 100 पीवी, है ना। तो यदि आप 3500 का सामान साबुन, तेल, पेस्ट, चाय पत्ती अपने ज़रूरत का 4 महीने तक लेते हैं, कितने महीने। 4 महीने तक। हाँ, आप वहाँ भी लेते हैं, हर महीने आप ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ भी आप हर महीने ले सकते हैं, है ना। यदि आप 3500 का सामान 4 महीने तक लगातार लेते हैं तो 5वें महीने आप तो 3000 एमआरपी का सामान बिल्कुल फ्री में मिलेगा, वो भी आपके मर्जी से, तो ऐसा रहेगा। ठीक रहेगा। कितने महीने सामान लेने पे। अच्छा, 3,000 में कहना मतलब। हाँ, 3500 का सामान आप 4 महीने तक लेते हैं तो 5वें महीने आप तो 3000 का सामान फ्री में मिलता है, वो भी आपके मर्जी का, 3000 का जो चाहिए वो ले सकते हैं। ठीक ठीक महाराज। दूसरा सवाल कि हर महीने आप 3500 का सामान ले रहे तो 5वें महीने तो 3000 का मिला, है ना। हम्म। लेकिन हर महीने आप तो 350 रुपया का सामान फ्री में मिलता रहेगा। हाँ, और चौथा, हर महीने आपके अकाउंट पे 90 रुपया तरते पैसा आता रहेगा, तो पैसा लगेगा। ठीक है सर। बहुत अच्छा। यदि आपने सामान लिया और आप आपने 3500 का सामान लिया, है ना, जी जी। और आप अपने 6 जानने वाले तो मदद करते हैं, बताते हैं,
हाँ तो जी। हमारा सिस्टम आप तो देता है 2000 का सामान बिल्कुल फ्री में। आपने 6 आदमी तो मदद दिया, इसीलिए वो लोग भी 35-35 होता सामान लिए। जितने का आपने लिया उतना का वो भी लिए। तो हमारा सिस्टम आप तो देता है 2000 का सामान बिल्कुल फ्री में। आपने 6 व्यक्ति तो मदद दिया इसलिए। दूसरा, डायरेक्ट आप 1 महीने के अंदर फास्ट 8% लेवल पे आ जाते हैं तो हमारा सिस्टम आपको देता है 750 रुपये का सामान बिल्कुल फ्री में गिफ्ट के तौर पे। तो ऐसा रहेगा। ठीक रहेगा हमारा। वेल इसके साथ बहुत सारे फैमिली में 3500 से तमता भी खर्च होता है ना। कम का तो हमारा अभी छोड़ दो, अभी नाम ही मत लो कम का। अभी ये महंगाई में क्या कम का वो, अभी हाँ 3000-3500 का तो इससे ऊपर ही है। हाँ चलिए, उससे तमता भी बता रहे कि हमारा सिस्टम है तो 7 PV तो भी व्यक्ति 2500 का सामान 4 महीने तक लेते हैं, है ना। अपने जरूरत का सामान 4 महीने लगातार लेने पर हाँ 5वें महीने उन्हें जो है 1500 MRP का सामान बिल्कुल फ्री में मिलता है। कितने का सामान फ्री में मिलेगा महाराज? 1500 का। हाँ 1500 MRP का सामान बिल्कुल फ्री में मिलेगा। लेकिन हर महीने आप 2500 का सामान ले रहे तो हर महीने आप तो 250 रुपये का सामान फ्री में मिलता रहेगा। जी जी। और हर महीने आपके अकाउंट पे 30 रुपया तरते आता रहेगा। इसके बाद आप हमारे सिस्टम में आते हैं और आप अपने जानने वाले तो बताते हैं तो वहाँ से ढेर सारा पैसा आप कमा सकते हैं। देने का मतलब कि आपके नीचे जितने भी लोग आएंगे, जितने सामान खरीदेंगे उतना पैसा आप यहाँ से कमा सकते हैं। चलो बढ़िया हमारा आप जहाँ पे ये रहते हमारा हैं। दुकान भी, हाँ जैसे अभी अपन यहाँ दुकान अपने राजस्थान में तो अभी ऐसे तो है नहीं, हर जगह तो नहीं होगा। दुकान है हमारा। आप एरिया पिन कोड बताएंगे जहाँ पर रहते हैं। एरिया महात्मा जी पाली जिला पड़ता है अपना, और फुलाद गांव है अपना। पिन पोस्ट ऑफिस नंबर। पिन कोड ऑफिस नंबर तो महात्मा जी अभी मेरे पास नहीं, अभी वो अच्छा वो उसका पिन कोड नंबर चाहिए। हाँ वो तो मेरे को अभी पूछना पड़ेगा वहाँ, वो डाक नंबर का वो तो। अब आपका जो आधार कार्ड है उसमें पिन कोड तो होगा। अच्छा उसमें होगा आधार कार्ड में? हाँ। देख लेता हूँ, एक मिनट हो महाराज। उसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे इस सिस्टम में आने के लिए आप तो बेनिफिट लेने के लिए ना, सबसे पहले आप आधार कार्ड निकालते आप पिन तो बताइए। इसके बाद हम आते धीरे धीरे बात करेंगे, है ना। कोई बात नहीं। आप जहाँ रहते हैं जो जिला का नाम है पाली, वहाँ पे मेरा बहुत सारा ऑफिस है जो सब 5-6 तो ऑफिस है। उस ऑफिस का एड्रेस हम आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे और आप हमें बता दीजिएगा कौन सा एड्रेस नज़दीक पड़ता है ना। जी जी। इसके बाद अच्छा पाली के अंदर तो यहाँ ऑफिस, हाँ पाली में तो है अपना ऑफिस। हाँ पाली में तो अपना इधर है दुकान ऑफिस। हाँ है। चलो बढ़िया महाराज। तो इसके साथ पाली में हम, होगा तो फिर इधर। हाँ जी। हाँ क्या बोले मालिक? कहना मतलब पाली से मारवाड़, मारवाड़ से रोनावाद, रोनावाद से अपना फुलाद, फुलाद में महाराज वहाँ या मारवाड़ जंक्शन हो सकता है दुकान, बाकी फुलाद में तो नहीं है जैसे वो आप बोल रहे हैं ना, वहाँ नजदीक में नहीं है, बाकी तो दूर तो होगा लगभग। एक काम करते हैं, मैं ना आपके व्हाट्सएप पे मैं भेजता हूँ, आप लाइन पे रहो। हाँ जी हाँ जी। हाँ थोड़ा बहुत आप इंग्लिश पढ़ लेते हैं ना। इंग्लिश तो नहीं आता महाराज बिल्कुल, मैं तो बहुत कम पढ़ा हूँ, बहुत पुरानी टेम में थोड़ा बहुत पढ़ा तो पढ़ा। पहले तो क्या गाय भैंस ऊंट बकरी घोड़ा ये चराना, ये खेती करना, वो करना वो करना, वो उसी में रह गए। अच्छा अच्छा। तो इंग्लिश का हिंदी बना दे तो पढ़ पाइएगा ना। हाँ 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 ऐसा तो हो जाएगा। पाली नाम है शहर का।
है ना। हाँ जी। तृष्णा प्लेस होटल वाली दिल्ली बिहाइंड ने बस स्टैंड तेसब नगर कहाँ पे है? ये महाराज हाँ पाली में ही होगा, अपने पाली सिटी पड़ता ना उसमें होगा। हाँ, तेसब नगर महाराज। हम्म। तेसब नगर कहाँ पे है? हाँ पाली में ही होगा। मैं हमारे तो क्या सर पाली जिला लगता है, और पाली के जिले के वो साइड में एंड में रहते हैं, समझो रैना का है ना, वो राजसमंद और पाली जिले के बॉर्डर पे रहते हैं। जो अभी मैं नौकरी कर रहा हूँ वो पाली से 100 किलोमीटर इधर। वहाँ जहाँ आप रहते हैं वहाँ जिला का नाम बताएंगे? हाँ यहाँ रह रहा हूँ, वो है सर सिरोही जिला। जिला का नाम है सिरोही। हाँ जी। सिरोही, चलिए तो कोई बात नहीं, वो भी हम निकालते हैं, है ना। और आपके व्हाट्सएप पे हम भेज रहे हैं इंग्लिश वाला हिंदी में करते, है ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, और आप मुझे देते बताएंगे, है ना। जी ठीक। जी। हाँ, जस्ट मैं आपके व्हाट्सएप पे मैं भेज रहा हूँ। हाँ, चला दिया क्या? हाँ जी। भेज दिए हम, जरा आप देखते बताएंगे कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ से नज़दीक है या फिर तैसे क्या। अभी महाराज और ये इंग्लिश में मैं किसी से करवा के फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी तो मैं वो भाई से करवाऊंगा हिंदी में। नहीं नहीं, मैं हिंदी में भेजा हूँ। अभी अच्छा आपने हिंदी में भेजा। हाँ, आपके लिए हिंदी में भेजे ठीक है। ठीक। मैं हम आपके साथ है मालिक। हाँ जी महाराज, ये अपना नया नया बस स्टैंड है ना सर, पाली जिला पाली में। हाँ हाँ उसके पाली जिले के जो नया बस स्टैंड बना अभी वो एस टी डिपो। हाँ, हाँ वही है सर अभी। तो कितना टाइम आपका जो घर है ना हाँ वहाँ से कितना समय लगेगा जाने के लिए? ये अपना घर से यहाँ आने के लिए तो सर नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो देखो कि नहीं नहीं, वहाँ जाने के लिए जी जो जो एड्रेस भेजे है ना आपके पास। हाँ वहाँ जाने के लिए यहाँ से पड़ता है अपना, मैं जहाँ मैं रह रहा हूँ यहाँ से पड़ रहा है सर ये 80 किलोमीटर। कितना टाइम घंटा? घंटा तो देख लो कम से कम 1.5-2 कलाक लगती है। ओ, आपते आपका जो घर है, आपते फैमिली जहाँ रहते हैं वहाँ से कितना समय लगेगा? हाँ हाँ। और ये जो आपने जो एड्रेस दिया है वो पड़ता है 60 किलोमीटर वो साइड में। यानी अच्छा, यानी कि अभी जो आपते जो जहाँ फैमिली रहते हैं वहाँ से वो लोग जाएंगे उस एड्रेस पे तो 60 किलोमीटर है। जी जी तो जी। लगभग कितना टाइम लगेगा जाने के लिए? अभी 60 किलोमीटर में तो आप देख लो 1.5 घंटा तो पकड़ ही लो आप। अच्छा, आप अभी जो रहते हैं जिला का नाम है सिरोही ना? जी जी। हाँ, चलिए, हम सिरोही में हमारा 2 ऑफिस है और आप हमें बताएंगे कि दोनों में से कौन सा नज़दीक पड़ता है ना। जी जी। मैं जस्ट बता रहा हूँ आपके व्हाट्सएप पे। हाँ हाँ।
एक एड्रेस भेज दिए है महाराज, दूसरा मैं भेजता हूँ। जी जी। एक भेज दिए है। हाँ, ये भी एड्रेस जरा देखें दे। ये महात्मा जी थोड़ा लगता दूर है इधर से, क्योंकि मैं सिरोही से और पाली जिला के यहाँ बॉर्डर पे खड़ा हूँ, शिवगंज में। जैसे सिरोही की सीमा और पाली की सीमा। और मैं अभी सिरोही जिले में हूँ, मगर अभी मैं इधर, ये जो एड्रेस है ये लगभग वो जिले के अंदर ही है, इधर नजदीक में नहीं। एक और एड्रेस भेजे है, आप देखते बताएंगे कि ये भी तैसे थे। हाँ जी हाँ जी। पाली का तो चलो, वो पाली से तो आगे भी हो सकता है, क्योंकि मारवाड़ जंक्शन भी बड़ा पड़ता है। एक राणावाद, जो हमारे उधर राणावाद सिटी है, वो भी बड़ा शहर है, उसमें भी हो सकता है। अभी जो एक और एड्रेस भेजे है वो देखिए तो जरा आप।